फैलाई है, कर दो मुरादें पूरी, दामन फैलाई है। रहमत से झोली भर दे, खाली न जाएंगे। रहमत से झोली भर दे, खाली न जाएंगे। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना। सुबह के रूटीन वाला सारा कार्य हो गया है। कल शाम के टाइम मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया था कि हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो वो गिन के उतनी ही बूंदा आई थी जितनी देर मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद फिर हवा तो उस समय चल ही रही थी, फिर थोड़ी सी और तेज़ हल्की सी आंधी का रूप लिया उस हवा ने, और उसके बाद पूरे घर में हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गई थी, बारीक बारीक। फिर मैंने उस समय तो नहीं लगाया झाड़ू पोछा, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कल के दिन तो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज थोड़ा सा मेरे को अभी सही लग रहा है। अब देखो क्या होता है, क्योंकि गर्मी के खातिर ये सब कुछ हो रहा है। वैसे तो मेरी तबीयत रहती भी ख़राब भी है हमेशा, कभी कुछ रहता ही है। पर इस बार जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना, बहुत ज़्यादा, ना तो खाने का मन है, ना सही से नींद पूरी हो पा रही है, ना बाहर तो मैं वैसे भी नहीं निकलती थी, लेकिन ये था कि कभी हफ्ते में थोड़ी देर के लिए पार्क चली गई, सुबह चली गई या शाम को चली गई। अब वो भी नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल हो रहा, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कल वाली वीडियो में टाइटल डाला था कि गर्मी के खातिर हम पगला गए, मतलब पागल जैसे हो गए हैं। तो रात में मैंने वीडियो देखी तो ये सच में हो रहा है। मैंने तो वैसे लिखा कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा गर्मी में। अब भाई कार्य तो करनी ही है, हम तो घर पे हैं, मान लिया। जो बाहर जा रहे हैं, जो जॉब करें, मैं तो कह रही हूँ उनको धन्यवाद है। और जो भोजन बना रहे, चाहे वो होटल में बना रहे हैं, रेस्टोरेंट में बना रहे हैं, ढाबा में बना रहे हैं, या फिर जो लोग बाहर अपनी रेहड़ी लगाते हैं, चाउमीन बेचते हैं, मोमोज जो भी भेजते हैं, मतलब जो भी बेचते हैं, उन सब लोगों को प्रणाम है मेरा। इतनी गर्मी में तप के एक पेट की खातिर, अपने परिवार के खातिर इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, दोनों मौसम की मार झेलना। अब बरसात आएगी, बारिश आएगी, मतलब अचानक बारिश आ जाती है, पानी भर जाता है दिल्ली में, तो हर जगह मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। तो मैंने रात में वीडियो देखी, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो उसमें 1-2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बोले थे कि गर्मी की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। तो वो बात तो सच है कि कितने लोगों को जो फील्ड की जॉब करते हैं ना, मतलब इधर उधर काम होता है, जिनका कंपनी भेजती है, मतलब जो भी काम समझ लो आप, तो उनको हो रहा है। और अब बोले कि पागल हो जा रहे हैं, पागल रूप हो जा रहा है उनका, पगला जा रहा है। वो पगला जाने का कारण क्या है कि लोग बाहर जा रहे हैं। चलो जिनकी जॉब है वो तो जा रहे हैं, जिनका जॉब नहीं है ऐसे भी तो पागल है ना, लफंडर जिन्हें बोलते हैं। तो वो उनका क्या हो रहा है कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, कैल्शियम हो गया, प्रोटीन हो गया, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमारा शरीर चलता है। तो बोले कि गर्मी में बाहर जैसे धूप में निकल रहे हैं तो वो सारा जम जा रहा है। वो जम कैसे रहा है? आप लोग सोचोगे उससे जमना थोड़ी चाहिए, उससे तो और भी पिघल जाना चाहिए। जिस तरह अंडा होता है ना, अंडा अगर हम उसे कच्चा तोड़ते हैं तो उसके अंदर पूरा हमें तरल पदार्थ मिलता है ना। और अगर हम उसे गर्म कर देते हैं, उबाल देते हैं, तो जो भी उसके अंदर तरल पदार्थ है वो सारा जम जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो हमारा प्रोटीन है, कैल्शियम है, और ऐसे जो भी पदार्थ हैं वो सारे जम जा रहे हैं। और वो जम जा रहे, तो अब खून का जो बहाव हमें चाहिए हमारे शरीर में, पूरे सर से लेके पैर तक, जो हमारा हार्ट पूरा शरीर में खून पहुंचाता है, तो जब वो नसों में सब रुकावटें हो जा रही है तो खून का दौर जो है बंद हो जा रहा है। अब खून का दौर बंद हो जाने के कारण या तो ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, या फिर वो पागलपन तक, मतलब पागलपन जैसा उसके अंदर हो जा रहा है। तो अब क्या किया जाए भाई? बड़ी मुश्किल हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 6-7 सालों के बाद तो बहुत ख़तरनाक हालत हो जाएगी। क्योंकि आजकल आप देखोगे जो भी लोग, मतलब चाहे आजकल के बच्चे हैं या बड़े हैं, जिनके पास ही पैसे हैं, जो कमा रहे अच्छा खासा, उनका कहना क्या होता है कि हम एक कमरे में 2-2 एसी लगा लेंगे, हम गाड़ी में 2-2 4-4 एसी लगा लेंगे, हम हर जगह एसी लगा लेंगे,
सर्दी आती है बोलते हैं हम अपने घर में पूरा हीटर लगा लेंगे। अरे भाई, और विकास देखो, 50-50, 60-60 मंजिला आप इमारतें बना रहे हो। रोड जो है पूरी कंक्रीट वाली चाहिए, गलियां कंक्रीट वाली, मतलब एक जगह हमें इतनी मिट्टी भी नहीं चाहिए, हमारे पैरों में मिट्टी लगनी ही नहीं चाहिए। और पेड़ काट काट कर ये सब चीज़ें हो रही हैं। चलो आप रोड अच्छी बना रहे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो पेड़ काट रहे हैं, एक पेड़ काटने की जगह आप उसके बदले कहीं और पर 10 पेड़ लगा दें तो ये इतनी ख़तरनाक समस्या नहीं बनेगी। लेकिन ना जी, हमें तो विकास चाहिए। अब आप देखो कितनी दूर दूर तक नज़र घुमाओ, शहरों में एक पेड़ नहीं मिलेगा। मान लिया 2 किलोमीटर के अंदर आपको 10-15 पेड़ मिल भी जाएंगे, और वहाँ पर 2 किलोमीटर के अंदर कितने आदमी रहते हैं, और उनके पास जो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी है, जो कि बहुत ज़्यादा मान लिया हानिकारक है। हम सोचते हैं ना एसी लगा लिया, हाँ ठंडी हवा खा रहे, पंखा घूम रहा दिन भर रात भर, वहाँ ठंडी हवा खा रहे, मतलब अब वो हमारी आदत बन गई है। बिना एसी चलाए हमें नींद नहीं आती है, बिना एसी चलाए हम खाना नहीं खा सकते, बिना एसी चलाए हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ये हमारी आदत बन गई है। आज से 20 साल पहले भी गर्मी होती थी, मई जून में दिल्ली में 30 साल पहले भी गर्मी होती थी, लेकिन एसी लोगों के पास नहीं था इतना। कोई ऐसे जो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे उन्हीं लोगों के पास होता था। लेकिन आज देखो, एक किराएदार भी है, मैं माफ़ी चाहना, मैं ऐसा नहीं बोली कि क्यों लगाया, ये ज़रूरत हो गई है, उनके पास भी एसी है। और मकान मालिक हैं, उनके हर कमरे में एसी लगे हुए हैं। भाई ये कितने नुकसानदायक है। जहाँ पर मैं रहती हूँ हमारे घर के सामने शोरूम है, मतलब उनका बैक साइड हमारे घर के सामने आता है। तो एक शोरूम में 30-30, 40-40 एसी लगे हुए, और जो बाहर गर्म हवा फेंकने वाला जो होता है उसका नाम मैं अभी भूल गई हूँ, वो हमारी साइड कर रखा है। इतनी हीट आती है हमारे घर के पास, जैसे हम बालकनी में खड़े होते हैं ना, तो वो हवा जिधर की होती है उधर वो हीट आती है। अगर पूरब की तरह हमारा घर है, पूरब की साइड हवा अगर बह रही है तो सारी हीट उसकी हमारी तरफ आएगी, मतलब जिधर को जा करो उधर को। तो मतलब कितनी परेशानी वाली बात है, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। तो भाई क्या कर सकते हैं, ये जो भी हो रहा है ना, गर्म सर्द मौसम का पूरे धरती पे ऐसे हर चीज़ में, पर्यावरण में जो फ़र्क आ रहा है, जो नुकसान हमारे लिए हो रहा है, ये इसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। जब पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, पेड़ पौधों का नाम ही नहीं रहेगा, बिल्डिंग्स खड़ी किए जा रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट वही हमें चाहिए भाई, हमें ज़मीन चाहिए ही नहीं, मिट्टी का इतना भी कण हमारे पैरों में नहीं लगना चाहिए। तो हमें ये भुगतना ही पड़ेगा। कौन भुगतेगा? जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें ही भोगना है, और कौन भुगतेगा? तो भैया बड़ी दिक्कत है। और तबीयत तो मेरी ख़राब रहती है हमेशा ही, लेकिन ये मुझे लग रहा है थोड़ा गर्मी के खातिर भी ऐसा हो गया है। तो दिल्ली में तो बोले कहीं कहीं पर बारिश हुई थी, यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। अब पता नहीं, आएगी तो सही, हर मौसम अपना रंग दिखाता ही है, पर जो गर्मी है ना ये बहुत ख़तरनाक है। 5-7 सालों में पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, कोई पता नहीं। तो चलो मैं अपने लिए हलवा बना के लाई हूँ, अपने लड्डू गोपाल को तो मैंने भोग लगा दिया है। तो हलवा भी बहुत गर्म है, आजकल तो मन ही नहीं है कुछ भी खाने के लिए। तो यह हलवा बनाती हूँ ना लड्डू गोपाल के लिए, तो थोड़ा सा अपने लिए भी बना देती हूँ, और अब दिन का खाना बनाने की तैयारी करूँगी थोड़ी देर में। क्या खाना खाएं भाई, बिल्कुल मन ही नहीं है खाने का।